एक बच्चा फ़ोन लेके आ रहा है साथ में, फिर वो आके अंदर कहता है कि सॉरी मैं गलती से लेके आ गया था इसको। मतलब इस पे भी एक सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 8 पंचकुला, रूम नंबर 38। उसमें क्या है कि एक छात्र बाहर से किसी कोई बाहर से एक व्यक्ति आता है, उसकी सिफारिश पे एक छात्र को 2 OMR सीटें दी जाए। इसमें 2 छात्र जो हैं जो यहाँ पे इन्विजिलेटर था उसके साथ चर्चा करके वहाँ पे अपना पेपर कर रहे थे। किसी जब छात्र ने उनको बोला कि सर ये क्या हो रहा है, गलत क्यों कर रहे हो आप, तो उसको उन्होंने बोला कि आप अपना काम कीजिए, आपको इसके बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। Justice for ADO, Justice for ADO, Justice for ADO, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad। मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज़ से अभी हम पहुंचे HEU के अंदर। यहाँ बहुत सारे साथी बैठे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनसे इनकी समस्याएं किस लिए यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो सर आप अपना इंट्रोडक्शन दिए और फिर यहाँ बैठने का मेन कारण क्या है, आप पूरा अच्छे से समझाइए। सर मेरा नाम अंकित ढिल्लों है और मैं PhD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट का। सर हमारा एक 16 तारीख को एग्जाम हुआ था ADO, जो कि एक क्लास 2 लेवल की पोस्ट है। तो सर ये क्लास 2 की पोस्ट है जिसमें 4200 ग्रेड पे है, पर इसमें हमें UPSC लेवल का पेपर लिया गया और उस पेपर में भी बहुत सारे नकल के मामले सामने आए हैं, जिसकी हमने लिस्ट ADG, DG, ACS और कृषि मंत्री जी, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर जी सभी को सौंप दिया है, पर अभी तक हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी मांग यही है कि सरकार हमारी सुनवाई करे और इस पेपर को रिकंडक्ट कराए और जिसमें जिस लेवल की ये पोस्ट है उस लेवल का पेपर बनाया जाए ताकि छात्रों के साथ जस्टिस हो। आप यहाँ बैठे हैं, कब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे? सर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, क्या लगता है सरकार स्टूडेंट के हक में फैसला लेगी? सर वो तो सरकार पर डिपेंड है, अगर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, वी प्रेज इट। अच्छा, आप सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी, मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी हमें मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारी बातें सुनेंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी युवा साथी बहुत धरने पर बैठे रहते हैं, हर जितनी भी भर्तियां निकली हैं सभी कैंसिल हुई है, उनके पीछे भी छोटे छोटे यही कारण रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर कुछ बोलना है? सर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका मुझे खास आइडिया नहीं है। बस हम मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं कि ये हरियाणा की सिंगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और हम देश विदेश में इस हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और इतनी अच्छी रिसर्च यहाँ पर हो रही है। तो प्लीज़ हमारी ये बात सुनी जाए और मैक्सिमम हरियाणा कैंडिडेट्स को बेनिफिट हो और यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करिकुलम है, जो ICAR का कोर्स करिकुलम है, उस हिसाब से पेपर बनाया जाए ताकि मैक्सिमम परीक्षार्थी उसमें सफल हो सकें। जैसे सर मैं PhD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं भी नहीं कर पा रहा था जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का, तो ये BSc लेवल की पोस्ट है, तो जो मेरे BSc के जूनियर्स हैं वो कैसे कर पाएंगे? ये जो धरने पे आप बैठे हो इस पे थोड़ा सा खुल करके आप। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि 16 तारीख को ADO का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ 1-2 डिपार्टमेंट को टारगेट किया गया जो कि हमको ज़्यादातर पढ़ाया भी नहीं जाता है और उसमें से भी इतना डीप में पूछा गया कि हमारे साइंटिस्ट लेवल के अधिकारी हैं जो वो भी उसको नहीं कर पा रहे हैं और इतना डीप में हमको ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये कम से कम जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम ले रहे हो वो कम से कम हमसे रिलेवेंट तो होना चाहिए ना। तो इस टाइप का हमसे प्रश्न पत्र आया। हर एग्जाम में कोई ना कोई मुद्दा उठता है, हर भर्ती से कोई ना कोई मुद्दा निकल करके बाहर आता है, कहीं पर्चियों की धांधली चलती है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। तो अब की बार भी ऐसा ही कुछ है या सरकार की मिली भगत लग रही है, आपको क्या लग रहा है? सरकार से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ हमारी मांग से मतलब है। हमारी मांग को पूरा कर दो, हमें और किसी मामले से कोई मतलब नहीं है। आपकी मांगे क्या है, विशेष मांगे क्या है, क्या चाहते क्या? हम जस्टिस चाहते हैं जो इस एग्ज़ाम में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको ख़त्म करके हमारा पेपर दोबारा से लिया जाए। और यदि वो कह रहे हैं कि ये पेपर थोड़ा रिलेवेंट था तो एक कमेटी बनाई जाए और उसकी जांच, पेपर की जांच करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आगे क्या करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम धरने पे बैठेंगे।
और कोई विशेष कोई कदम उठाने की छात्रों ने सोची हो? सर हमारी सरकार से मुख्य 2-3 मांगे ही हैं सर। एक तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस लेवल की ये पोस्ट है ये एक एक्सटेंशन के टाइप की पोस्ट है जिसको फार्मर्स से कम्युनिकेशन करना होता है। तो पहली बात तो ये है कि लोकल बंदे जितने होंगे हरियाणा के तो वो फार्मर्स से बेटर, उनकी लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं आएगा तो वो आपस में ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरी बात ये है सर, इसकी 46-47 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो उस हिसाब से पेपर लिया जाए। जब बात एडीओज ने तनख्वाह बढ़ाने की कही तब ये पॉइंट रखा गया था कि ये क्लास 2 पोस्ट है तो इसकी तनख्वाह इतनी रहेगी, तो उस हिसाब से पेपर होना चाहिए। दूसरी बात ये सर, इस लेवल के पहले भी एग्जाम हुए हैं जैसे कि एचडीओ, कुछ और भी एग्जाम हुए हैं, उनमें सर ना नेगेटिव मार्किंग थी ना 45% और 50% का क्राइटेरिया था। तो हम ये भी चाहते हैं कि जब दोबारा एग्जाम कंडक्ट हो तो ये नेगेटिव मार्किंग और 45-50% वाला क्राइटेरिया हटाकर और मेरिट बेस पर बच्चों को सीधा लिया जाए। और ये विशेष आपने कुछ चीज़ें डालनी है इसमें, आप क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मेरे साथियों को सबको मेरा नमस्कार। देखिए ये मामला 16 अक्टूबर को जो हुआ हमारा पेपर, 10 साल के बाद ये पेपर लिया गया। सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हमें और बड़े ही हमने प्रयत्न किए पहले भी इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। हमारे जो सीनियर्स थे वो पैदल दिल्ली तक गए थे एक बार, मुझे अभी भी याद है। यहाँ एचयू से लेके वो इतना संघर्ष भरा उन्होंने यहाँ इसके लिए कार्य किया था, वो यहाँ से लेके दिल्ली तक पैदल गए थे। और इतने सालों के बाद भी हमें इस बात का ये सिला मिला है कि इस तरीके का पेपर यहाँ पे बना दिया गया कि सरकार की, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एचपीएससी की सीधी ये सोच हो सकती है इसमें कि बच्चों को लेना ही नहीं है, आपको नौकरी नहीं देनी है। इस तरीके का पेपर बनाने का मतलब मुझे यही लगता है कि आप पेपर ही ऐसा बना दो कि कोई पास ही ना कर पाए। इसमें जो आपने विशेष बातें डाली हैं तो इसमें विशेष बात हमारी ये थी कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के भी कुछ छात्र वहाँ पे जो सेंटर्स में बैठे हुए थे और अदर यूनिवर्सिटी के भी छात्र जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बताया है और उन्होंने बाकायदा एफिडेविट भी अपने बनाने के लिए हमें बात बोली कि वो अपने एफिडेविट बनवा के देखेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से ये होता हुआ देखा है। तो ये हमने कुछ 9 एक सेंटर है जहाँ पे धांधली होते हुए खुद बच्चों ने देखी है, सब ने हमें इन्फॉर्मेशन भेजी है। तो इनका कोई पक्का प्रूफ आपके पास हो? पक्का प्रूफ तो सर यही है कि उन्होंने बोला है, वर्बली बोला है और वो एफिडेविट्स देने के लिए तैयार है। एग्जाम सेंटर पे कैमरे वगैरह भी लगे हाँ, होते हैं? तो हमारा जो मांग पत्र है सर, हमारा यही इसी से रिलेटेड है कि जो वहाँ कैमरे वगैरह भी लगे हुए होंगे, आप उसके माध्यम लगे हुए से थे, कैमरे लगे हुए थे। हमारी यही मांग है कि जितने वहाँ पे कैमरों में फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी, आप उसको निकलवाइए, सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। कौन कितना सही है कौन कितना गलत है वो आपको सबको पता चल जाएगा। क्या क्या देखा वो? तो जैसे मेरे साथियों ने देखा सर, ये कुछ 9 सेंटर हैं जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेक्टर 8 पंचकुला, रूम नंबर 38। उसमें क्या है कि एक छात्र बाहर से कोई बाहर से एक व्यक्ति आता है, उसकी सिफारिश पे एक छात्र को 2 OMR सीटें दी जाती हैं। बाकायदा ऐसा कहीं नहीं होता, मतलब 2 सीटें उसको दी जाती हैं। और दूसरा ये है द गुरुकुल सेक्टर 20 में है, द गुरुकुल पब्लिक स्कूल है, ये पंचकुला में है। ये इसके रूम नंबर 5 में ये घटना हुई। इसमें 2 छात्र जो हैं, जो यहाँ पे इन्विजिलेटर था उसके साथ चर्चा करके वहाँ पे अपना पेपर कर रहे थे। किसी जब छात्र ने उनको बोला कि सर ये क्या हो रहा है, गलत क्यों कर रहे हो आप, तो उसको उन्होंने बोला कि आप अपना काम कीजिए, आपको इसके बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ ही उसी रूम में एक लड़की एक पुलिस अधिकारी के साथ परीक्षा में आती है और उसे चर्चा करके पेपर देने की अनुमति भी दी जाती है। इसके अलावा फिर आता है हंसराज पब्लिक स्कूल, फिर भावना भवन विद्यालय सेक्टर 15 रूम नंबर 3 और रूम नंबर 12। जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल पंचकुला सेक्टर 1 में है, इसके रूम नंबर 8 में देखा गया था। न्यू इंडिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 15, ब्रिलियंस वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इनमें क्या है कि कोई 1 घंटा लेट आ रहा है, साथ में OMR लेके आ रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति के साथ आ रहा है, कोई पुलिस वाले के साथ आ रहा है, एक बच्चा फ़ोन लेके आ रहा है साथ में, फिर वो आके अंदर कहता है कि सॉरी मैं गलती से लेके आ गया था इसको। मतलब इस पे भी एक सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बच्चा फ़ोन कैसे अंदर लेके आ सकता है। इसका मतलब वहाँ पे किसी भी सेंटर पे वो नहीं थे, मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे सर, और कहीं भी पेपर के बीच में कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई, ना कोई फ़ोटोग्राफी की गई। और हमें ये भी नहीं लगता कि वहाँ पे जो कैमरे लगाए गए थे, जो सेंटर्स में रूम्स में कैमरे थे, वो वर्किंग थे भी या नहीं थे।
बिल्कुल बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है। अभी हमारे बीच में जो साथी बैठे हैं उन्होंने बताया कि हर सेंटर पे कुछ ना कुछ धांधली हुई है और वहाँ अगर प्रूफ सरकार को चाहिए तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा सकते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा सरकार खंगालेगी तो ये सारा का सारा मामला सामने निकल करके आ जाएगा और इनकी मांग सरकार तक पहुँचे लाइव हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। और ये जो बातें हैं ये इसकी कमियाँ सरकार की हैं या प्रशासन की हैं, ये निकल करके सामने आए। जय हिंद, जय भारत।